कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 5। कामनी के अपने कमरे में जाने के बाद अन्वी ने खुद को संभाला। उसके पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपने बाकी के काम किए। उधर कामनी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और वो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज उसने अन्वी को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। देर शाम हो चुकी थी। अन्वी अभी भी काम कर रही थी क्योंकि उसको दर्द की वजह से काम करने में दिक्कत हो रही थी। आज उसको काफ़ी देर भी हो गई थी। तभी उसने घड़ी में टाइम देखा। रात के 10 बज चुके थे। अन्वी मन में बुदबुदाई, ओह नो, इतनी देर हो गई। बुआ मेरा वेट कर रही होंगी और मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके घर जाना होगा। ये सब सोचकर अन्वी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगी। कुछ देर बाद अन्वी ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और फिर वो कामनी के पास उसके कमरे में जाकर बोली, चाची जी, मैंने सारा काम कर दिया है और डिनर भी बनाकर चाची जी, मैंने सारा काम कर दिया है और डिनर भी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? कामनी ने अन्वी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, चली जाओ, पर कल सुबह टाइम से आ जाना। तभी अन्वी ने जाते हुए कहा, जी ठीक है चाची जी, और सुबह जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर अन्वी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस आ गई। उसने अपना सामान उठाया और वो अपने घर जाने लगी। अन्वी जैसे ही आगे बढ़ी तो उसे किसी ने आवाज़ दी, रुको अन्वी। अन्वी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रिया थी। उसने अन्वी के पास आकर पूछा, क्या तुम घर जा रही हो? अन्वी ने कहा, हाँ। इस पर रिया बोली, सुबह के लिए आई एम सॉरी अन्वी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुबह जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। इस पर अन्वी ने रिया की बात को काटते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? जो हुआ सो हुआ, उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुम सॉरी मत बोलो, तुम मेरी छोटी बहन हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अन्वी की बात पर रिया मुस्कुरा दी। उसने अन्वी से पूछा, क्या तुम ठीक हो गई और तुम्हारा पैर? अन्वी ने जवाब में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। तुम टेंशन मत लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं ना। तभी रिया ने कहा, ओके ठीक है, तुम अब जाओ, बुआ जी तुम्हारा वेट कर रही होंगी। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली गई और अन्वी भी अपने घर की तरफ चल दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। अन्वी का घर एक सुनसान एरिया में था और रात के वक्त ये एरिया बिल्कुल सुनसान नज़र आता था। इस वक्त यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। अन्वी उस सुनसान जगह पर अकेली थी। वो अपने घर की तरफ जा रही थी कि उसे अचानक किसी के होने का आभास हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अन्वी थोड़ा घबरा गई। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। अन्वी ने सोचा शायद ये उसका कोई वहम होगा। अब अन्वी फिर आगे बढ़ी और उसको एक बार फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा पर इस बार भी कोई पीछे नहीं था। उसके पीछे कोई नहीं था। अब अन्वी जल्दी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन घर के अंदर चली गई और उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के अंदर आते ही उसके दिमाग में वही बात चल रही थी और वो सोचने लगी, आखिर वो कौन था जो उसका पीछा कर रहा था और क्यों? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी बुआ रागनी ने अन्वी से कहा, आ गई बेटी, आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई घर आने में। अन्वी ने रागनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बुआ जी, आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए लेट हो गई, पर आप अभी तक जाग रही हैं, सोई क्यों नहीं? रागनी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अन्वी अभी कुछ कहती कि रागनी की नज़र उसके पैर पर पड़ी। उसने देखा कि अन्वी का पैर सूजा हुआ है, जिसे देखकर रागनी एकदम चौंक गई। उसने अन्वी से पूछा, बेटा ये क्या हुआ?
तुम्हारे पैर में ये सूजन कैसी? तभी अन्वी ने रागिनी को देखा। रागिनी सच में बहुत परेशान नज़र आ रही थी। तभी अन्वी ने कोई बहाना बनाते हुए कहा, क्योंकि वो रागिनी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने रागिनी से कहा, कुछ नहीं बुआ जी, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो बस शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, इसलिए सूजन आ गई होगी। मैं दवाई लगा लूँगी, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। आप ज़्यादा परेशान ना हो। रागिनी कुछ कहती इससे पहले ही अन्वी ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए ना, चलकर डिनर करते हैं। और वो रागिनी को लेकर डिनर करने लगी। डिनर के बाद रागिनी सोने चली गई और अन्वी भी अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर अन्वी ने अपने पैर पर दवाई लगाने के लिए अपना कबर्ड खोला और वो उसमें दवाई लेने लगी। तभी कबर्ड में उसे अचानक कुछ दिखा, जिसे देखकर वो भावुक हो गई। यह एक फ़ोटो थी जो उसके बचपन की फ़ोटो थी, जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ थी। उस फ़ोटो को देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। बचपन की वो सारी बातें अब उसे याद आने लगी थी। वो याद कर रही थी कि जब उसके मॉम डैड उसके साथ थे तो वो कितना खुश थी, वो सब मिलकर कितना एंजॉय करते थे। पर वो अब उसके साथ नहीं है। मॉम डैड के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे अचानक वो दिन भी याद आ गया जब वो बहुत छोटी थी। तब एक दिन उसके मॉम डैड उसे छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गए और कहीं चले गए। पुलिस ने उनकी बहुत खोजबीन की, बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। तभी काफ़ी दिनों तक जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो सबने उनको मरा हुआ समझ लिया कि शायद वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। तभी वो आज तक नहीं मिले। पर एक सच ये भी था कि उनकी कोई डेथ बॉडी और एक सच ये भी था कि उनकी डेथ बॉडी पुलिस को अभी तक नहीं मिली थी। और अन्वी ने भी इस बात को कभी सच नहीं माना कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया और अन्वी के मॉम डैड का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। यही बातें सोचकर अन्वी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने मॉम डैड की फ़ोटो को देखकर रोने लगी। ओह मॉम डैड, आई रियली मिस यू। काश आप यहाँ होते। आप कहाँ हैं? आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। यही सब सोचते हुए, रोते हुए उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता नहीं चला और वो वहीं ज़मीन पर सो गई।